तपती धूप और भयंकर गर्मी से अब डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जंगल में एक ऐसा जादुई चमत्कार होने वाला है जो हम सबको इस झुलसती दुनिया से दूर एक बर्फीले सुनहरे साम्राज्य में ले जाएगा। चलो मेरे साथ। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और सुंदर वन के सारे पक्षी गर्मी से बेहाल होकर हाफ रहे थे। रानो चिड़िया के बच्चे मुन्ना, गुड़िया और कुकू तपती धूप के कारण उड़ने में भी असमर्थ थे। ओहो, आज तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेरे मासूम बच्चे इस तपती धूप में ना तो खेल पा रहे हैं और ना ही आराम से सो पा रहे हैं। काश हमारे पास कोई ऐसी ठंडी जगह होती जहाँ ये बच्चे सुरक्षित रह पाते। तभी आधी रात को आसमान से एक नीली रोशनी बिखेरता हुआ जादुई हिम तारा सीधा मैदान में आ गिरा, जिसने पूरी हवा को कड़ाके की ठंडक में बदल दिया। अरे भाई बंटी, न्यू देख आसमान की तरफ। यो क्या गजब हो गया। आधी रात को सूरज निकल आया के इतनी तेज नीली रोशनी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना देखी। सूरज नहीं हरिया भाई, ये तो कोई टूटता हुआ तारा है जो सीधा हमारे जंगल के मैदान में आ गिरा है। पर भाई कमाल देखो, इसके गिरते ही कड़कती गर्मी गायब हो गई और हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरे पंख कांपने लगे हैं। अरे ओ हरिया, बंटी, तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। दौड़ो, वो तारा रानो चिड़िया के घोंसले के पास वाले मैदान में गिरा है। वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की वादियों जैसी बर्फ जमने लगी हो। चलो रानो को जगाकर ये खबर देते हैं। सभी पक्षी उड़कर रानो के घोंसले के पास पहुँचते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। रानो, हरी ओ रानो बहन, जल्दी बाहर आ। भगवान ने तेरी पुकार सुन ली से। तेरे घोंसले के ठीक नीचे आसमान से एक जादुई चीज आ गिरी से। क्या हुआ हरिया भैया, इतनी रात को तुम सब इतने उतावले क्यों हो रहे हो? और अरे, ये अचानक इतनी ठंडी हवा कहाँ से चलने लगी? मेरा तो बदन सुहावना महसूस कर रहा है। सुनो जंगल के निवासियों, ये कोई साधारण तारा नहीं है। ये प्राचीन किताबों का जादुई हिम तारा है। इसकी शक्ति से बनी कोई भी चीज इस भयंकर गर्मी में कभी नहीं पिघलेगी। रानो, ये तारा सिर्फ तुम जैसी एक नेक दिल माँ की पुकार पर यहाँ आया है। ये तो हमारे बच्चों के लिए कुदरत का एक अनमोल उपहार है। मुन्ना, गुड़िया, कुकू, जागो मेरे प्यारे बच्चों, बाहर आओ। आज हम सब मिलकर इस जादुई तारे की मदद से अपने सपनों का बर्फीला किला बनाएंगे। रानो माँ और बच्चों ने जादुईदा हिम तारे को छुआ और देखते ही देखते मैदान की सारी मिट्टी चमकती हुई सफेद बर्फ में बदलने लगी। सब मिलकर एक विशाल और सुंदर बर्फ का महल बनाने में जुट गए। माँ देखो, मैं बर्फ की सुंदर और मोटी मोटी दीवारें बना रहा हूँ। ये दीवारें हमारे घर को बाहर की इस जानलेवा धूप और गर्मी से पूरी तरह सुरक्षित रखेंगी। और माँ, मैं इस घर के लिए बर्फ की पारदर्शी खिड़कियाँ बना रही हूँ ताकि अंदर बैठे बैठे भी बाहर का पूरा नजारा साफ देखा जा सके। और मैं तो सबसे मजेदार चीज बना रहा हूँ, एक बहुत लंबी बर्फ की स्लाइड, जिस पर से हम सब बच्चे फिसलते हुए नीचे आएंगे। अरे कितना मजा आएगा। जादुई हिमतारे की शक्ति से कुछ ही घंटों में एक अद्भुत महल तैयार हो गया, जिसके अंदर बर्फ की मेज, कुर्सियाँ और सतरंगी रोशनी बिखेरता बर्फ का एक विशाल झूमर लटका था। देखा बच्चों, जब हम सब मिलकर प्यार से कोई काम करते हैं तो वो कितना सुंदर हो जाता है। अब ये बर्फ का घर हमारे पूरे जंगल के बच्चों का है। यहाँ सब बिना किसी परेशानी के आराम से खेलेंगे। महल बनते ही वहाँ सारे जंगल के बच्चों का मेला लग गया। लेकिन दूर एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा ईर्ष्या और जलन की आग में झुलस रहा था। काव काव, ये रानो चिड़िया हमेशा सबकी वाहवाही लूट लेती है। देखो तो सही, सारे जंगल के बच्चे इसके गुण गा रहे हैं। इस गर्मी में सब मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ धूप में काला हो रहा हूँ। ये सब उस जादुई हिम तारे की वजह से है। कालू कौवे के दिमाग में एक बहुत ही दुष्ट और लालची विचार आया। वो अपनी चोंच को रगड़ते हुए एक साजिश रचने लगा। अगर मैं किसी तरह रात के अंधेरे में इस बर्फ के घर से वो जादुई हिम तारा ही चुरा लूं, तो क्या होगा? फिर ये घर पिघल जाएगा और उस तारे की मदद से मैं जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर अपने लिए सबसे बड़ा बर्फ का महल बनाऊंगा। रात के सन्नाटे में
जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, कालू कौवा दबे पांव झपट्टा मारकर जादुई हिमतारे को चुराकर उड़ गया। कोई जाग न जाए, बस एक बार ये तारा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी चांदी ही चांदी है। अब मैं इस पूरे जंगल का राजा बनूंगा। तारे की जादुई शक्ति दूर होते ही बाहर की गर्म हवा ने बर्फ के घर पर हमला कर दिया और दीवारें पानी बनकर पिघलने लगीं। पानी टपकने की आवाज से बच्चों की आंखें खुल गईं। माँ, ओ माँ, जल्दी जागो, देखो हमारी बर्फ की खिड़कियाँ पानी बन रही हैं। हमारा सुंदर घर टूट रहा है माँ। हे भगवान, हमारा हिमतारा चोरी हो चुका है। बिना तारे के ये किला कुछ ही मिनटों में पानी बन जाएगा। मुन्ना, तुम यही रुको, मैं और गुड़िया चोर के पंजों के निशानों का पीछा करते हैं। कालू कौवा तारे को दबाए जंगल की सबसे ऊंची अनजान पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक भयानक बर्फीली आंधी चली और वो रास्ता भटककर एक अंधेरी गुफा में जा घुसा। बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत ठंड है। इस गुफा के अंदर तो घोर अंधेरा है। चलो थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, फिर सुबह अपना महल बनाऊंगा। तभी गुफा के अंधेरे में से दो बड़ी बड़ी सफेद और चमकदार आंखें दिखाई दी। वो इस जादुई हिमतारे का प्राचीन रक्षक, एक विशाल गाय बर्फीला भालू था। मूर्ख कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ब्रह्मांड के सबसे पवित्र हिमतारे को चुराने का दुस्साहस किया। तू एक चोर है, तूने बच्चों की खुशी छीनी है। अब तू हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो भालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस छोटा सा महल बनाना चाहता था। मुझे मत पकड़ो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी साहसी रानू चिड़िया पंजों के निशानों का पीछा करते करते उस खौफनाक गुफा में दाखिल हुई। उसने देखा कि कालू कौवा भालू के भारी पंजे में दबा हुआ अपनी जान की भीख मांग रहा है। माँ देखो, कालू अंकल ने ही हमारा तारा चुराया था। इन्हें इनके किए की सजा मिल रही है। चलो हम अपना तारा लेकर चुपचाप यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं मुन्ना, भले ही कालू ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन इस समय वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक माँ कभी किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हमें कालू की जान बचानी होगी। रानू चिड़िया बिना डरे उस विशाल भालू के सामने खड़ी हो गई और आदर से अपने हाथ जोड़ लिए। प्रणाम भालू देव, मैं जानती हूँ कि कालू ने लालच में आकर अपराध किया है, लेकिन भालू देव, सजा देने से बड़ा धर्म क्षमा करना होता है। कालू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, कृपया इसे छोड़ दीजिए। चिड़िया, तू उस चोर को बचाने के लिए मुझसे विनती कर रही है जिसने तेरा घर उजाड़ दिया। तुझे अपने घर की चिंता नहीं है? घर तो बर्फ का है भालू देव, वो दोबारा बन सकता है, लेकिन अगर आज कालू का जीवन खत्म हो गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। भूल सबसे होती है, लेकिन जो अपनी भूल सुधारना चाहे उसे मौका मिलना चाहिए। रानू की निश्चल और दयालु बातें सुनकर विशाल भालू का कठोर दिल पिघल गया और उसने कालू कौवे को आजाद कर दिया। कालू तुरंत रानू के पैरों में गिर पड़ा। रानू बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चों की खुशी छीनने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। ये लो तुम्हारा जादुई हिमतारा। आज के बाद मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। कालू, तूने अपनी गलती मान ली है, इसलिए आज तेरी जान बच गई। रानू चिड़िया, ये जादुई तारा हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। जाओ और अपने साम्राज्य को खुशियों से भर दो। रानू चिड़िया ने उस जादुई हिमतारे को वापस लाकर जैसे ही स्टैंड पर रखा, एक महा चमत्कार हुआ। पिघला हुआ पानी दोबारा बर्फ बनने लगा और महल पहले से 5 गुना बड़ा और आलीशान महामद महल बन गया। पूरा सुंदर वन इस अद्भुत नज़ारे को देखकर दंग रह गया। चारों तरफ बर्फ के झूले और खेल का मैदान तैयार हो चुका था। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था और बच्चों का दोस्त बन गया था। खाओ खाओ प्यारे बच्चों, चलो चलो
सब लाइन में लग जाओ। आज कालू अंकल आप सबको इस बर्फ की सबसे ऊंची स्लाइड पर अपने पंखों पर बिठाकर घुमाएंगे। आ जाओ सब। वाह, कालू अंकल तो बहुत अच्छे हो गए। चलो बर्फ की ट्रेन में बैठते हैं। चुक 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 चुक। लालच और धोखा हमेशा इंसान को ले डूबता है। उसका अंत बुरा ही होता है, लेकिन जो अपनी गलती को मानकर सच्चे दिल से माफी मांगकर उसे सुधार लेता है, वही दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कहलाता है।